मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, फर्स्ट ईयर में आपके 2 पुस्तकें हैं या 2 पेपर आपके होंगे। जो पहला प्रथम प्रश्न पत्र है आपका वो है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, और जो दूसरा प्रश्न पत्र है आपका वो है प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। दोनों ही के जो पेपर हैं वो 100 मार्क्स के होंगे। उसमें जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसका जो पहला आपका अध्याय है वो है कि भारतीय जो राजनीति विज्ञान है उसके दृष्टिकोण क्या हैं, उनकी क्या परिभाषाएं हैं, क्या क्षेत्र हैं और क्या उनकी प्रकृति है। आज हम राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसके अध्ययन के बारे में जानेंगे, समझेंगे और उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। राजनीति जो विज्ञान है उसकी अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। अरस्तु अपने कथन में कहते हैं कि समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सब प्राणियों से श्रेष्ठतम होता है, परंतु जब वह कानून तथा न्याय के बिना जीवन व्यतीत करता है तो वह निकृष्ट हो जाता है। यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो समाज में न रहकर सकता हो अथवा जिसे समाज की आवश्यकता ही न हो क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है, तो उसे मानव समाज का सदस्य मत समझो, वह जंगली जानवर है या देवता हो सकता है, ऐसा अरस्तु ने कहा है। तो अरस्तु का जो ये उपयुक्त कथन है उसका एक सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन करता है कि समाज में रहने वाले व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं और मानव जीवन के इन विभिन्न पक्षों का अध्ययन विभिन्न समाज विज्ञानों द्वारा किया जाता है। समाजशास्त्र के द्वारा समाज का, अर्थशास्त्र के द्वारा आर्थिक जीवन का और नीति शास्त्र के द्वारा नैतिक जीवन का। उसी प्रकार से राजनीति से संबंधित चीज़ों का या मानव जीवन के जो राजनीतिक पक्ष है उसका अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। इस दृष्टिकोण के आधार पर 3 वर्गों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। प्रथम राज्य के अध्ययन के रूप में, दूसरा सरकार के अध्ययन के रूप में और तीसरा है राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। राजनीति विज्ञान का जो प्रथम है राज्य का अध्ययन वो है कि राजनीतिक संस्थाओं में राज्य सबसे प्रमुख है। राजनीति का जो पर्यायवाची आंग्ल शब्द है पॉलिटिक्स, यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से ही बना है, जिसका अर्थ है उस भाषा में नगर अथवा राज्य। चूँकि पहले यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, इसलिए राज्य और सरकार में कोई भेद नहीं किया जाता था। राज्य के इस विकसित और विस्तृत रूप से संबंधित विषय को राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा है। प्रसिद्ध विद्वान गॉर्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। गुडनोव, एक्टन और डॉक्टर जकारिया आदि विद्वान भी इसी का समर्थन करते हैं और राज्य का अध्ययन बतलाते हैं। जो दूसरा दृष्टिकोण है वो है सरकार का अध्ययन। वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वान उपयुक्त परिभाषाओं को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका मानना है कि राज्य के स्थान पर सरकार के अध्ययन पर बल देते हैं, या वो ये कहते हैं कि राज्य के बिना सरकार का कोई मतलब नहीं और सरकार के बिना राज्य का। राजनीति विज्ञान को सरकार का ही अध्ययन कहा जाए। सीले और लिकाक आदि विद्वान इस बात से सहमत हैं। लिकाक का भी कहना है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है। कुछ विचारक ऐसे हैं जो तीसरे दृष्टिकोण के समर्थन करते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की प्रस्तुत परिभाषाएं उनको एकांगी प्रतीत होती हैं। उनका मानना है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और सरकार दोनों से ही है। राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का ही प्रयोग करती है। सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त कल्पना मात्र है। फ्रांसीसी विचारक पॉल जेनेट ने इसी विचार को व्यक्त करते हुए कहा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों का विचार किया जाता है। गिल क्राइस्ट भी कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार के बाद में ये माना जाता है कि मानवीय तत्व की इसमें राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा ही पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें मानवीय तत्व की अवहेलना की गई है। उनका मानना है कि इसमें मानवीय तत्व भी आना चाहिए। वस्तुतः राज्य और सरकार का अध्ययन निरपेक्ष रूप से नहीं वरन मानवीय संदर्भ में ही किया जा सकता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के इस अध्ययन दृष्टिकोण के बाद हम ये देखेंगे कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है।
इस विषय के क्षेत्र में हमारा आज इस बात से होता है कि उस विषय के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन के लिए गार्डनर ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है। राज्य की प्रकृति अथवा उत्पत्ति की खोज, राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप, उनके इतिहास तथा विभिन्न रूपों की गवेषण, और तीसरा उक्त खोज तथा गवेषण के आधार पर राजनीति विज्ञान विकास के नियमों का यथासंभव अनुमान। प्रोफेसर गेटल भी 3 भागों में बांटते हैं। प्रोफेसर विलोबी के अनुसार राजनीति विज्ञान जिन जिन महान विषयों की व्याख्या करता है वे हैं राज्य, सरकार और कानून। इस प्रकार से इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि सन 1948 में संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के तत्वाधान में समस्त विश्व के राजनीति विज्ञान के पंडितों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें निर्णय लिया गया कि इस विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या विषय आएंगे। उनमें राजनीति के सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं लोकमत, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि, इन सब का अध्ययन इस विषय के अंतर्गत किया जाएगा। और मानव का अध्ययन, नागरिकों से ही राज्य का निर्माण होता है और नागरिकों के लिए ही राज्य जीवित रहता है, ऐसा सभी का मानना है। राज्य के नागरिक समाज द्वारा स्वीकृत और राज्य द्वारा लागू किए जाने वाले अधिकारों का ही उपभोग करते हैं तथा राज्य के नागरिक होने के नाते व्यक्ति के राज्य के प्रति अपने कुछ उत्तरदायित्व भी होते हैं। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान नियंत्रक एवं नियंत्रित के व्यापक संबंधों का अध्ययन है। राज्य का अध्ययन व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम विकास और समाज के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सर्वोच्च इकाई है। राज्य की उत्पत्ति ही इसलिए हुई है कि वह मनुष्य के सद्जीवन के लिए कार्य कर सके और उसका अस्तित्व भी इसीलिए बना हुआ है कि वह उसके अस्तित्व को बनाए रखे। राज्य के अतीत, इसके अंतर हम 3 प्रकार से राज्य का अध्ययन करते हैं। राज्य के अतीत का अध्ययन, राज्य के वर्तमान का अध्ययन और राज्य के भविष्य का अध्ययन। अतीत के अध्ययन के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि पहले राज्य का विकास कैसे हुआ, उसका स्वरूप कैसे था, उसमें अध्ययन किन किन संस्थाओं का किया जाता था, राजनीतिक संस्थाओं और विचारधाराओं ने क्या क्या स्वरूप धारण किए, राज्य को अपना वर्तमान रूप प्राप्त करने में कितनी सदियां लगी और किस प्रकार से उसने अपना वर्तमान जो स्वरूप है वो प्राप्त किया। राज्य के वर्तमान अध्ययन में राज्य का एक विशेष स्वरूप को प्राप्त कर चुका है वर्तमान में, जिसे राष्ट्रीय राज्य कहा जाता है। आज की स्थिति में यह राष्ट्रीय राज्य मनुष्यों का सर्वोपरि और सर्वोत्कृष्ट समुदाय है और अन्य समुदाय भी राज्य के प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद राज्य के भविष्य का अध्ययन, मानव के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए और क्योंकि मानव जीवन की श्रेष्ठता की कोई सीमा नहीं है, इसलिए राज्य के वर्तमान स्वरूप को अंतिम नहीं कहा जा सकता है। आज सामान्य धारणा ये है कि भविष्य में राज्य का स्वरूप लोकतांत्रिक, लोक कल्याणकारी राज्य और विश्व बंधुत्व की धारणा पर आधारित होना चाहिए। इसके बाद इसमें सरकार का अध्ययन किया जाता है, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है तथा शासन का प्रबंध का अध्ययन किया जाता है। लोक प्रशासन एक पृथक विषय है, परंतु लोक प्रशासन के संबंधित मूल बातों का अध्ययन राजनीति विज्ञान का ही एक अभिन्न अंग है। इसी के अंतर्गत अन्य समाज विज्ञानों का प्रासंगिक अध्ययन भी किया जाता है। राजनीति विज्ञान के विभिन्न विद्वानों द्वारा अन्य समाज विज्ञानों के संदर्भ में ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन पर बल दिया गया है। जैसे कार्ल मार्क्स ने राजनीति विज्ञान के आर्थिक आधार को अपनाया है। इसके अलावा इसके अंदर राजनीतिक दलों तथा अन्य दबाव गुटों का अध्ययन भी किया जाता है। राजनीति विचारों का इतिहास और आधुनिक राजनीतिक संस्थाएं, इस राजनीति विचारों के इतिहास की पृष्ठभूमि में ही राजनीति स्थिति को सही रूप में समझने का कार्य किया जा सकता है। अतः राजनीति विज्ञान में सुकरात, प्लेटो से लेकर ब्रेंटन रसल तथा मनु से लेकर महात्मा गांधी तक विभिन्न विद्वानों द्वारा राजनीति के क्षेत्र में व्यक्त किए गए विचारों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय विधि, संबंधों, संगठनों, इन सब का अध्ययन भी किया जाता है। विभिन्न राजनीति विज्ञान विभिन्न राज्यों के पारस्परिक संबंधों का विचार करता है। अतः तब तक स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, राष्ट्रसंघ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन और कार्यों का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि होती रहती है, ये अपने स्वरूप को प्राप्त करता रहता है, इसका स्वरूप निरंतर विस्तृत होता जा रहा है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय जो है वो गतिशील है और इसमें वृद्धि होती जा रही, अर्थात ये बढ़ता ही जा रहा है।
प्रमुख रूप से जीवन की विविधता, प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली का उदय, जन कल्याणकारी राज्य की धारणा, नियोजित आर्थिक विकास और वैज्ञानिक विकास के परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व का एक इकाई के रूप में परिणत हो जाना है। आज पुलिस राज्य का स्थान लोक कल्याणकारी राज्य ने ले लिया है और ये कहा जा सकता है कि पालने से लेकर शमशान तक व्यक्ति के जीवन का कोई भी कार्य राज्य के क्षेत्र के से बाहर नहीं रह जाता है और नहीं किया जा सकता है। आज अधिकांश प्रजातंत्रात्मक राज्यों का द्वारा नियोजित आर्थिक विकास के मार्ग को अपना लिया गया है, जिसके फलस्वरूप आर्थिक क्षेत्र ही अनेक गतिविधियां राजनीति विज्ञान का प्रतिपाद विषय बन चुकी हैं। विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सभ्यता के विकास के साथ साथ राजनीति विज्ञान का क्षेत्र दिन प्रतिदिन अधिकाधिक व्यापक होता जा रहा है और आज हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान विषय का क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना कि समय और प्रदेश